हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि मैं आज की क्लास में जो कंसेप्ट समझाऊंगा उससे पेपर में आपको एक सवाल जरूर दिखाई देगा। चाहे प्री का पेपर हो या मेंस का, किसी ना किसी में आपको जरूर दिखाई देगा। कमेंट दिखाओ केशव यार, चलेगा। कल मैंने आपको कंपेंडो डिविडेंडो समझाया था, रेशियो का एक इंपॉर्टेंट नियम समझाया था कि रेशियो को जोड़ने अंश में और हर में सेम एक्शन करने पर कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। अब हम उसी पर बेस्ड आगे के और सवाल करेंगे। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 46 बोला है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यह आपसे पूछा है। दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो उनके सम का 15% है। छोटी बड़ी संख्या का रेशियो बताओ। देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? 3/20। यानी कि दो संख्याओं का अगर योग 20 है, अगर दो संख्याओं का मेरे प्यारे भाई योग अगर 20 है, 20, तो उन संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 3 है। सही तो बोला है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस उनके योग का, तो बेस क्या है? योग। दो संख्याओं का अगर योग 20 है तो उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस, मैंने संख्याएं ए और बी मान ली, उन संख्याओं का डिफरेंस 3 है। बोला है संख्याओं का रेशियो क्या आप नहीं निकाल सकते बच्चों? ये मैंने आपको समझाया है, कंपेंडो डिविडेंडो का नियम है। अगर मैं यहां पे ए से बी का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा बच्चों? 20 + 3 अपॉन 20 - 3। 20 + 3 23 अपॉन 20 - 3 17। ये आ गया। ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या का रेशियो आया ना। ए बड़ी संख्या है, बी छोटी संख्या है। लेकिन बच्चों सवाल में उल्टा पूछा है, छोटी से बड़ी संख्या का, तो इसका भी उल्टा कर देंगे। 17/23 आ जाएगा। ये आंसर है। तो अगर कोई चीज इस रूप में लिखी होती है, इस रूप में, तो आपको रेशियो निकालना इजी होता है, इसलिए हमने ऐसे लिख लिया। चलिए बच्चों, तो ये तो बहुत सरल सवाल था। एक और करेंगे, ये थोड़ा इस पे इसी टाइप का सवाल है, एक लेवल आगे। ये बनाओ बच्चों जी। ये सवाल देखिएगा। बोला है दो संख्याओं के योग, अंतर और उनके गुणनफल का रेशियो 13/3/160 है। उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। यह सवाल बच्चों तभी सॉल्व होगा जब आपको संख्याएं पता चलेंगी। बहुत प्यारा सवाल है। बोला है दो संख्याएं, उनके योग, उनके सम, उनके डिफरेंस और उनके प्रोडक्ट का रेशियो, उनके प्रोडक्ट का रेशियो जो है मेरे प्यारे भाई वो 13/3/160 है। दो संख्याएं, उनके सम, उनके डिफरेंस और उनके प्रोडक्ट का रेशियो 13/3/160 है बच्चों, ऐसा बोला गया है। ठीक है ना। तो पूछा है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। तो भाई संख्याएं क्या होंगी? देखो मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा। आप यहां से मेरे दोस्तों केवल इस चीज का इस्तेमाल करके दो संख्याओं का सम पता है, दो संख्याओं का डिफरेंस पता है, तो बच्चों क्या आप संख्याओं का रेशियो पता लगा सकते हैं? दो संख्याओं के सम और संख्याओं का डिफरेंस का अनुपात पता है, तो संख्याओं का रेशियो क्या होगा? क्या आप नहीं पता लगा सकते? भाई दो संख्याओं का सम 13 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो संख्याओं का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? संख्या होंगी, बड़ी संख्या होगी, जोड़ के आधा कर दो। 13 3 16 का आधा 8। छोटी संख्या होगी, घटा के आधा करो। 13 - 3 10, 10 का आधा 5। संख्याओं का रेशियो 8/5 होगा बच्चों। समझ में आया भाई? इस दोनों रेशियो का ही इस्तेमाल करके हम संख्याओं का अनुपात पता लगा सकते हैं कि संख्याएं किस अनुपात में होंगी। अगर दो संख्याओं का योग 13 है, उनका डिफरेंस 3 है, तो संख्याएं 8/5 के रेशियो में होंगी। सुमित कल का लेक्चर पढ़ के आओ भाई। दो संख्याओं का सम और उनका डिफरेंस का रेशियो 13/3 है, तो ए संख्याओं का रेशियो क्या होगा? 13 + 3 16 अपॉन 13 - 3 10। 8/5 होगा संख्याओं का रेशियो। बताओ बच्चों, हुआ कि नहीं? दो संख्याओं का सम, उनके डिफरेंस का रेशियो 13 है, संख्याओं का रेशियो A/B 13 + 3 अपॉन 13 - 3। लेकिन संख्याओं का रेशियो आपको यहीं से पता लग जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है।
ठीक है बच्चे। लेकिन आपको तो पूछा क्या है, संख्याओं के वर्गों का योग, तो संख्याएं पता करनी पड़ेंगी। देखो बच्चों, जोड़ने और घटाने में रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है गुणा करने पे। जब गुणा करते हैं ना रेशियो की, तो स्क्वायर हो जाता है। बच्चों अगर दो संख्याओं का रेशियो 8:5 है, तो संख्याएं जो रही होंगी वो 8x और 5x होंगी। अगर मैं रेशियो हटाऊं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, संख्या ये होंगी भाई। अगर मैं संख्याओं को जोड़ूंगा तो 8 5 13x आएगा, अगर मैं घटाऊंगा 8 - 5 3x आएगा, और अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो देखो यही मजे की बात है, 8x और 5x, 8 पंजे 40x स्क्वायर आएगा। 40, 8x गुणा 5x 40x स्क्वायर, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को मैं समझ पाया। अभी जोड़ूंगा 8 5 13x, घटाऊंगा 8x - 5x 3x, लेकिन जब मैं गुणा करूंगा, जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं, गुणा करने पे पावर 2 हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो जब आप इसका रेशियो लोगे मेरे प्यारे भाई, तो 1x कट जाएगा ना, 13x 3x और 40x स्क्वायर में 1x कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये 1x जो है मेरे स्टूडेंट्स कट जाएगा। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है भाई, सवाल में दिया है संख्याओं की सम, उनके डिफरेंस, उनके प्रोडक्ट का रेशियो, जबकि मैंने जब सॉल्व किया तो ये रेशियो आया 13:3:40x, यानी कि ये 40x ही बच्चों 160 के बराबर है। ये 40x ही 160 के बराबर है। तो जो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई वो 4 आ गई, 40 चौका 160। तो x का जो मान है स्टूडेंट वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब x का मान अगर 4 आ गया तो संख्याएं क्या होगी, एक संख्या होगी भी 8 चौक 32, और दूसरी संख्या आ गई भी x का मान 4 आ गया 5 चौक 20। तो संख्याएं 32 और 20 आ गई। संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। प्रीति बेटा मैंने 2 बार बता दिया, अब नहीं बताऊंगा। 32 का स्क्वायर 1024, 20 का स्क्वायर 400। तो दोनों के वर्गों का योग जब हमने करा तो कितना है, 1424। तो 1424 इस सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन। बड़ा प्यारा सवाल है ये, ठीक है जी। प्रीति दो संख्याओं का सम दिया है, डिफरेंस दिया है, तो संख्याओं का रेशियो 13 + 3 अपॉन 13 - 3, 16/10 यानी कि 8:5। कंपेंडो डिविडेंडो से निकाला है, मैं बता चुका हूं, आप सुनती ही नहीं है तो हम क्या करें। तो संख्याओं का रेशियो पता चल गया। देखिए जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब गुणा करते हैं तो बेटा पावर हो जाती है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर संख्या 8 5 के रेशियो में, तो संख्याएं 8x और 5x रही होंगी। सम करा तो 13x से 3x से 40x स्क्वायर आएगा, लेकिन जब मैं रेशियो लूंगा तो x कट गया, रेशियो लेने से x कट गया, तो बचा क्या, ये 13:3:40x बचा। अब देखो ये तो 13:3 ही दिया है सवाल में, ये प्रोडक्ट आ रहा है 40x, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट 160 है, तो 40x ही 160 के बराबर है। तो x का मान 4 आ गया। अगर x का मान 4 आ गया तो संख्याएं होंगी भी, x की जगह 4 रख दो, 8 चौक 32, x की जगह 4 रखेंगे 5 चौक 20। अरे भाई हां 40x स्क्वायर ही आएगा, बट रेशियो लेने से 1x कट जाता है। अरे जोड़ने पे रेशियो में जोड़ते हो x आता है, घटाते x आता है, लेकिन गुणा करने पर x स्क्वायर आ जाता है, 1x एक्स्ट्रा आता है। जब रेशियो लूंगे तो गुणा में x बच जाएगा। अरे ठीक है भाई, अरे 8x गुणा 5x 40, यार तुम कैसे, यार कैसे बालक पैदा हो गए हैं भाई। ठीक है, समझ में आया हो, जिसको नहीं समझ में आया रिपीट करके देखना, आपने बीच में चीजें मिस कर दी हैं, इसमें आपने बीच में चीजें मिस कर दी हैं जो मैंने समझाई है, इसलिए आप नहीं समझ पाए। अब भी नहीं समझा तो भाड़ में जाओ, मर जाओ कहीं जाके, 48वां सवाल करेंगे। अब बुद्धि नहीं है यार बालकों में बिल्कुल, ऐसे तो कभी सिलेबस पूरा ना हो भाई। एसके कह रहे हैं सर यदि रेशियो ना ले, बेटा जब सवाल में रेशियो ही दिया हुआ है तो तुम रेशियो ही तो लोगे, और क्या लोगे बताओ, और क्या लोगे। इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को डायरेक्ट अगर समझाऊंगा तो समझ नहीं सकते, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। समझदार बालक को इतना नहीं बताना पड़ता, लेकिन हमारे पास बालक पढ़ने के लिए समझदार नहीं आए, जो कलंक है, जिसको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, वो बालक आया है पढ़ने।
देखो, जब भी दो रेशियो को जोड़ते हैं, जोड़ने पे पावर 1 होती है, घटाने पर भी पावर 1 होती है, गुणा करने पर पावर 2 होती है। रेशियो जब लेते हैं तो ये एक पावर कट जाती है तो एक पावर बचती है। भाई अगर मैं जोड़ूंगा तो यहां पे 8 5 13, घटाऊंगा तो 8 और 5 3। अब गुणा करूंगा भैया दो संख्याओं की सम, डिफरेंस प्रोडक्ट का रेशियो गुणा करूंगा तो ये आएगा 40। तो रेशियो बनना चाहिए 13 3 40, ये बनना चाहिए। सवाल में रेशियो दिया ये 13 3 160, इसका मतलब 40 की वैल्यू ही, इसका मतलब ये हुआ कि 40 की वैल्यू ही 160 के बराबर है, यानी कि 4 गुना। तो संख्याएं भी 4 गुना होंगी, संख्याएं भी 4 गुना। एक संख्या 32 आ गई, एक संख्या 20 आ गई, वर्गों का योग करेंगे 1424। ऐसे करना सॉल्यूशन। पर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो बच्चे समझ ही नहीं सकते, इसे लंबा बताना पड़ता है। आप लोग तो समझदार हो, बालक ऐसे भी पढ़ रहे हैं जो ये रेशियो ये पहली बार देखा कि ऐसी कोई चीज दुनिया में होती है। आसान नहीं है बच्चों को पढ़ाना। यदि ए बी और सी 3 धनात्मक पूर्णांक है, ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक है इस प्रकार से कि ए बी का रेशियो 3 4 है, बी सी 2 1 के रेशियो में है, तो निम्न में से कौन सा ए प्लस बी प्लस सी का मान पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? निम्न में कौन सा ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान है? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है। सवाल में बोला है ए और बी का रेशियो 3 4 है, ए बी का रेशियो 3 4, बोला है बी और सी का रेशियो 2 1 है। तो देखो आपको दो अलग अलग रेशियो दिए हैं बच्चों। आपको सवाल में ए बी का रेशियो 3 4 दिया है, आपको बी सी का रेशियो 2 1 दिया है, ये गलत बात है। भाई यहां बी का मान 4 है, यहां बी का मान 2 है, ये तो गलत बात है। 4 और 2 को सेम बनाने के लिए इस रेशियो को भी आपको 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि ए से बी का रेशियो 3:4 हो गया और बी से सी का रेशियो 4:2 हो गया। 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4:2 हो गया। तो बच्चों ये ए बी सी का रेशियो आ गया, हमने कुछ नहीं किया, मर्ज कर दिया। पूछा है कौन सा ए प्लस बी प्लस सी की पॉसिबल वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी का मान नहीं पूछा, पूछा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ए प्लस बी प्लस सी का एक मान हो सकता है। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहे जो भी हो, 3 + 4 7 + 2 9, यानी कि 9। तो आंसर जो भी होगा बच्चों वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 9 से ये ऑप्शन नहीं कटता, भाई 9 से कोई नंबर तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे। ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, 2 5 7, ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता। यहां अंकों का योग 2 7 9, ये वाला ऑप्शन 9 से कट रहा है, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन में से आपको बताना है। समझ में आया? आप बोलोगे जी। इजी सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए? ठीक। अब बच्चों यहां से मैंने आपको एक क्वेश्चन करा है, अगला कंसेप्ट शुरू होगा मेरे प्यार भी, अगला कंसेप्ट। ठीक है भाई, अगला कंसेप्ट। ठीक है भाई, तो सब लोग मेरे प्यारे भाई अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्रोपोर्शनलिटी समानुपात, प्रोपोर्शनलिटी समानुपात। समानुपात, समानुपात बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि समानुपात क्या होता है। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि भाई दो रेशियो है आपके सामने, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, ये दो रेशियो हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अगर दो रेशियो, सम का मतलब समान, अनुपात का मतलब अनुपात, अगर दो रेशियो की वैल्यू आपस में बराबर है तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों रेशियो सेम प्रोपोर्शन में समानुपात में है, ठीक है ना। और ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये होता है प्रोपोर्शन का साइन, ठीक है ना, सेम प्रोपोर्शन। तो कहीं भी मेरे दोस्तों अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे ये वाला साइन, तो आप समझ जाओगे कि जो पहले रेशियो की वैल्यू है, जो पहले रेशियो की वैल्यू है बच्चों, वही बाद के रेशियो की वैल्यू है। जो ए से बी का रेशियो वही सी से डी का रेशियो है।
चार संख्याएं समानुपात में कहीं जाएंगी अगर पहले दो रेशियो की वैल्यू बराबर है बाद की पहली दो संख्याओं का रेशियो, अगर बाद की दो संख्याओं के रेशियो के बराबर है तो चारों संख्याएं समानुपात में कही जाती हैं, सेम प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये कंसेप्ट है। मैं यहां से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों क्या आएगा, ए गुणा डी बराबर आएगा बी गुणा सी के, बी गुणा सी। इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर चार संख्याएं समानुपात में सेम प्रोपोर्शन में हैं, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है बच्चों, अगर ऐसा है तो फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर की गुणा करने पर जो आएगा वही सेकंड और थर्ड नंबर की गुणा करने पर भी आएगा। पहले और चौथे नंबर की गुणा बराबर होती है दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के। समझ में आया आप? हां जी, इसका मतलब इक्वल ही है प्रताप भाई, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। स्टूडेंट बहुत प्यार से समझिएगा। आपने अक्सर देखा होगा पेपर में सवाल आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए सवाल आते हैं। भाई आपने YouTube पे भी पढ़ा होगा, हमने अपनी इस किताब में भी दिया हुआ है जो हमारी मैथ्स कंसेप्ट किंग की किताब है। ठीक है भाई, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। और टीचर क्या करते हैं, केवल फॉर्मूला रटवा दिया बच्चों को और वो रट के चला गया। हालांकि उससे सवाल हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला भी समझाऊंगा और मैं आपको परिभाषा भी समझाऊंगा, दोनों ही चीजें समझाऊंगा। कभी कभी परिभाषा पे भी सवाल आ जाते हैं, चलेगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कंसेप्ट नंबर 1 फोर्थ प्रोपोर्शनल। हिंदी में इसको लिखेंगे चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा। क्या सवाल बनता है, आपको कोई तीन संख्याएं दे देगा, आपको तीन संख्याएं दे देगा ए बी और सी, तीन संख्याएं दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका चतुर्थ समानुपातिक क्या है, यह आपसे पूछ लेगा। चतुर्थ समानुपाती आपको तीन संख्याएं दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। ठीक है प्यारे भाई, चलेगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मैं आपको समझाता हूं। माना x इज द, माना x, इफ लिखते हैं, इफ x इज द, इफ x इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, if x is the fourth proportional of, if x is the fourth proportional of a comma b and c, then यदि तीन संख्याएं a b c हैं उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, तब x का मतलब है एक ऐसी संख्या का पता लगाइए, x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाना है जो a से b के रेशियो को, a से b के रेशियो को समानुपात में बना दे। किसके समानुपात में, c के रेशियो को x के साथ। यह होती है फोर्थ प्रोपोर्शनल की परिभाषा। यह परिभाषा है, यहां से फॉर्मूला पैदा हुआ। टीचर पहले फॉर्मूला बताते हैं फिर परिभाषा बताते हैं, गलत बात है। अगर आपको तीन संख्याएं ए बी सी दी हैं, उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या की वैल्यू निकालो जो a से b के रेशियो को बराबर बना दे। किसके रेशियो के साथ, c के रेशियो को x के साथ बराबर बना दे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं यहां से देखूंगा मेरे प्यारे भाई, तो मैं कह सकता हूं कि जो गुणा पहले और चौथे नंबर की है यानी कि a गुणा x, वही गुणा मेरे प्यारे भाई आपके दूसरे और तीसरे बीच की दो संख्याओं की होगी यानी कि b गुणा c। तो यहां से फोर्थ प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू होगी x बराबर वो होगी bc बटा a। x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, bc बटा a।
x बराबर BC बटा ए, ये कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट लिख लो कि अगर आपको तीन संख्याएं ABC का फोर्थ पोर्शन निकालना है तो x की जो वैल्यू होगी वो BC बटा ए होगी। x बराबर BC बटा ए। आप बोलोगे हां जी सर, सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अगर तीन संख्याएं ABC हैं बच्चों तो उनका फोर्थ पोर्शन जो होगा x बराबर वो BC अपॉन ए होगा। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, हर बच्चा इस बात को समझ पा रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ सभी लोग। उसके लिए नहीं आया आकाश यहां पे। अगला कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, सभी लोग कॉपी में हेडिंग डालेंगे मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल हिंदी वाले भाई लिख लेंगे माध्य अनुपातिक। हिंदी वाले भाई इसको लिखेंगे माध्य अनुपातिक या माध्य समानुपाती, एक ही बात है। माध्य अनुपातिक या माध्य समानुपाती एक ही बात है। समझ में है मीन प्रोपोर्शनल। अगला कंसेप्ट, ठीक है भाई, चलेगा मेरे दोस्तों। क्या है कि आपको कोई दो संख्याएं दे देगा, दो संख्याएं ए और बी, दो संख्या आपको दे देगा, कोई भी दो संख्याएं दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल माध्य समानुपाती क्या है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या मतलब होता है मीन प्रोपोर्शनल का? तो प्यारे बच्चों मैं मान लेता हूं यदि ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, इफ एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, इफ एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, of A and B then हिंदी वाले भाई लिखेंगे यदि A और B का मध्य समानुपाती B है, यदि A और B का मध्य समानुपाती X है, यदि A और B का मध्य समानुपाती X है तो X का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाना है, एक ऐसी संख्या का जन्म करके बताओ मुझे A और B के बीच में जो ए से एक्स के रेशियो को, ए से एक्स के रेशियो को मेरे प्यारे भाई सेम प्रोपोर्शन में बना दे, समानुपात में बना दे, किसके साथ? एक्स के रेशियो को बी के साथ। तो एक्स एक ऐसी संख्या होगी, एक ऐसी संख्या का जन्म आपको करना है, एक ऐसी संख्या जनरेट करनी है दो संख्याएं ए और बी के बीच में जो ए से एक्स के रेशियो को बराबर क्रिएट करे एक्स के रेशियो को बी के साथ। अगर ऐसा हुआ तो हम x को बोलते हैं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल। ये परिभाषा इंसान ने अपनी मर्जी से बनाई है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। तो इसका मतलब प्यारे स्टूडेंट है कि अगर आपके सामने दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका मीन प्रोपोर्शनल अगर x है तो x एक ऐसी संख्या का पता लगाना है जो a के रेशियो को x के साथ बराबर कर दे, किसके? x के रेशियो को b के साथ। ठीक है जी, चलो बच्चों अगर ऐसा है तो आप जानते कि जो गुणा पहले और चौथे नंबर की होगी वही गुणा बीच के दोनों नंबर की भी होगी, यही है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई यहां से क्या होगा भाई, x गुणा x हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों हो जाएगा a गुणा b। तो अगर मैं अंडर रूट लूंगा मेरे प्यारे भाई तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए बी। यानी कि दो संख्याएं अगर a और b हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल जो होता है बच्चों वो रूट ए बी होता है। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो अंडर रूट ए बी होगा, रूट ए बी। समझ में आया? अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी होगा। आगे चलते हैं तीसरे कंसेप्ट की तरफ, थर्ड और आखिरी कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल हमने यूट्यूब पे भी कंसेप्ट किंग सीरीज में सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं, कंसेप्ट किंग सीरीज में। थर्ड प्रोपोर्शनल। आयुष कह रहे हैं एक्स दो बार क्यों लिया? बेटा आयुष ये तो उस बड़े बूढ़े से पूछो जिसने परिभाषा दी।
ये परिभाषा पहले से फिक्स है, इंसान की मर्जी से बनाई गई है, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे तुम्हारा नाम आयुष लिखा गया, बस आयुष है, मां बाप को पसंद आया कर दिया, वैसे ही ये है दोस्त। लिखने दो सब, पिछला लिखो यार, जल्दी जल्दी टीपा करो, इतना टाइम थोड़ना है। बिल्कुल सफिशिएंट अंकित। चलो ओके। थर्ड प्रोपोर्शनल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे तृतीय समानुपाती। हिंदी वाले भाई क्या लिखेंगे? तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या है सवाल, क्या है कंसेप्ट? आपको कोई दो संख्याएं दे देगा ए और बी, कोई दो ही देगा, चार नहीं देगा, तीन नहीं देगा, दो ही देगा, और आपसे पूछेगा ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? क्या मतलब है थर्ड प्रोपोर्शनल का? तो मैं मानता हूं कि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है। यदि इफ एक्स इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, यदि ए और बी का तृतीय समानुपाती x है, इफ x इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, यदि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपाती x है, देन यदि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल x है, देन तो x का मतलब एक ऐसी संख्या का जन्म करो, एक ऐसी संख्या बताओ मेरे प्यारे भाई जो ए से बी के रेशियो को सेम प्रोपोर्शन में बना दे। किसके रेशियो के साथ? बी के रेशियो को एक्स के साथ। तो अगर ऐसा हुआ तो इसी एक्स को थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाएगा, ए और बी का। ये परिभाषा है, ठीक है ना। ये परिभाषा इंसान की अपनी मर्जी से बनाई गई है, हमारा इस पे कोई वश नहीं है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब है, ए और बी के थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब है एक ऐसी संख्या बताइए मेरे दोस्तों जो ए के रेशियो को बी के साथ बराबर बना दे, सेम प्रोपोर्शन बना दे बी के रेशियो को एक्स के साथ। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। गुलशन कह रहे हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन कीजिएगा सर, आराम से, बहुत फास्ट करते हैं, समझ नहीं आता। गुलशन अगर बेटा तुमको फास्ट लगता है तो तुम्हारा ना साबुन स्लो है, पर सरकार को ना तुम्हें काम पे रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम इतने ज्यादा स्लो हो कि तुम सरकार को घाटा ही करवा दोगे। सर थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल सेम नहीं बेटा, थर्ड प्रोपोर्शनल दो संख्याओं का निकाला जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल तीन संख्याओं के साथ निकाला जाता है। आप कंसेप्ट की महिमा ही नहीं समझते हैं। दो संख्याएं आपको दी जाएंगी, दो संख्याएं ए और बी हैं, अगर उनका थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है तो एक ऐसी संख्या का पता लगाइए जो ए के रेशियो को बी के साथ सेम प्रोपोर्शन में बनाए बी के रेशियो को एक्स के साथ। आप बोलोगे हां जी सर। पर इससे स्लो कहां ही जाऊं? फिर आपने एक काम करो, एक टीचर ऐसा पकड़ो जो बिल्कुल मरने कगार पे हो, 90-95 साल का, जिसकी आवाज ना निकलती हो, जो लिखता भी ऐसे हो, ए रेशियो बी, ठीक है ना, ऐसा आप पकड़ लो। मैं तो नहीं हूं भाई ऐसा। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई तो पहले और चौथे नंबर की जो गुणा है ए गुणा एक्स, वो बराबर होगी मेरे दोस्तों बाद के दोनों, बीच के दोनों नंबर की गुणा, बी गुणा बी। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से एक्स का मान क्या आ गया बच्चों? भाई ए गुणा एक्स किसके बराबर आ गया? बी गुणा बी। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई? ये बी गुणा बी, बी स्क्वायर बटा ए। ये कंसेप्ट बन गया। तो अगर आपके पास दो संख्याएं ए और बी हैं, जो पहली संख्या बोली गई वो ए, बाद में बोली गई बी, आगे पीछे मत कर देना। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। समझ में आया? बी स्क्वायर अपॉन ए। बताओ, एक कंसेप्ट को 5-5 मिनट में समझा रहे हैं फिर भी इनको फास्ट लगता है।
x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। समझ में आया बात? हर चीज आपने के सामने लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, बॉक्स में बंद है। ठीक है, सिक्स्थ क्लास में भी है, बिल्कुल सही भाई। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया समानुपात क्या होते हैं, फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल है भाई, फिर मैंने आपको कि तीन संख्या आपको दी जाएंगी ए बी सी, उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा बी सी अपॉन ए। दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी, दो ही संख्या दी जाएंगी, उनका थर्ड प्रोपोर्शनल आपको निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है जी, चलेगा, आगे चलते हैं। अब हम इसी पे बेस सवाल करेंगे। सवाल बहुत इजी बनते हैं इस पे, हद से ज्यादा इजी सवाल, मतलब पूरे रेशियो में इससे ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता। करके बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल नंबर 49 प्री का सवाल है 2022 का। बोला एक प्रोपोर्शन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ टर्म्स 51, 68 और 108 हैं। तो आपसे पूछा थर्ड टर्म क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा। प्रोपोर्शन की केवल परिभाषा आपसे पूछी है, केवल परिभाषा पे सवाल। मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोपोर्शन में पहले और चौथे नंबर की जो गुणा होती है, पहले चौथे नंबर की गुणा, पहला नंबर आपको 51 बोला है, चौथा नंबर आपको 108 बोला है। पहला नंबर 51 है, चौथा नंबर 108, इनकी जो गुणा होगी वो दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होगी। सेकंड नंबर बच्चों आपको कितना बोला है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर दिया है, थर्ड नंबर मिसिंग है। सेकंड नंबर 68 है, थर्ड नंबर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई थर्ड। ये कर देंगे, एक ही लाइन का सवाल है, किसी बच्चे को कंसेप्ट आता है वो कर लेगा। फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर बराबर सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। अब देखो 17 से जाएगा बच्चों, 17 × 51, 17 चौका 68, 4 से बच्चों 108 चला जाएगा 27 बार, तो थर्ड नंबर आ गया जी 27 × 81, 81 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। काफी बेसिक सवाल है, मुश्किल नहीं है एकदम। आगे चलेंगे, ये बताएंगे। करो, किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल है 3.5 वाई। तो आपसे पूछा है वाई के मान की गणना करें। एग्जामिनर आपको बिल्कुल दिमाग से पैदल समझ रहा है, तभी वो इस लेवल के सवाल पेपर में डाल रहा है। एक किसी प्रोपोर्शन में, किसी समानुपात में, समानुपात होना चाहिए था यहां पर, पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, सेकंड और थर्ड पद का गुणनफल 3.5 वाई है। वाई का मान बराबर नहीं होगा, जो पहले और चौथे नंबर की गुणा है वही दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा बराबर होगा। 3.5 वाई अगर 70 है तो वाई का मान 20 होगा, 3.5 गुणा 20 70 होता है, 20 इस सवाल का आंसर आ गया। 3.5 वाई बराबर 70, वाई का मान 20। आगे चलेंगे, ये प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल हैं। सवाल नंबर 51 अगला क्वेश्चन बोला है, यदि 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल 3a+7 है तो a का मान बताइएगा। 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल सवाल में बोला है, 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल 3a+7, a का मान बताना है। भाई मैंने अभी अभी कंसेप्ट समझाया है कि दो संख्या आपको दी हैं, जो पहली संख्या उसको a माना करो, जो बाद की संख्या b माना करो। तो दो संख्याएं हैं a और b, तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, b² अपॉन a, b² अपॉन a। तो b मतलब 42 का स्क्वायर अपॉन a का मतलब 9। अब नीचे जो 9 है मेरे प्यारे वो 3 का स्क्वायर है, 42 नीचे है 9, 3 का स्क्वायर, तो 42/3 यानी कि 14 का स्क्वायर हो गया बच्चों। 14 का स्क्वायर यानी कि स्टूडेंट ये आ गया जी 196। 196 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 189। 189 तो a का मान आ जाएगा 3 × 18, 3 × 9 63। तो a का जो मान है यहां से 63 आ गया। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी, ए का मान निकालना है, समझ में आया? गलती मत करो बेटा, बी ऑप्शन नहीं, आपने थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल दिया। ये बताइएगा 52 नंबर सवाल स्टूडेंट्स, 52। 7 सही 1/5 और 11 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। 7 सही 1/5 और 11 का थर्ड प्रोपोर्शनल, दो संख्याएं हैं a और b, उनका थर्ड प्रोपोर्शनल होगा b² अपॉन a है भाई।
7 से 1/5 का मतलब है 5 सत्ते 35 और 1 36, 36/5। भाई ये पहली जो संख्या है वो ये ए है, दूसरी संख्या है बी। ए और बी का थर्ड रूल होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तीसरा समानुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए, केवल वैल्यू रख दो, बी की जगह 11, 11 का स्क्वायर 121 अपॉन ए का मतलब 36/5। अब ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा गुणा में, 121 गुणा 5 600, 121 गुणा 5 605 हो जाएगा, 605/36। कटने वाला तो है नहीं, क्लियर है। तो मेरे दोस्तों ऊपर ना 5 बनना चाहिए, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ऊपर 5 बनना चाहिए, इकाई का अंक 5। अगर यहां देखेंगे तो 6 चिंग 36, 6 में 9 जोड़ूंगा, ऊपर 5 बनेगा इकाई का अंक। यहां 6 पंजे 30, 0 0 में 9 जोड़ूंगा 9 बनेगा। यहां 6 चिंग 36, 6 में 1 जोड़ूंगा 7 बनेगा। यहां भी 5 बनेगा, दो ऑप्शन में फंस गए। अब सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व करके क्या आएगा भैया, कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों ये 36 से कम 36, ये बचेगा आपका 24, 245। तो 36 छिक्का चला जाएगा जी 216, 36 छिक्का 216, तो बचेगा कितना, 245 में से 216 घटाएंगे तो 29 बचेगा। 16 सही 29/36 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए ऑप्शन। आगे चलते, अब देखिए सवाल एग्जामिनर कुछ कठिन तो डाल नहीं सकता, तो कैलकुलेशन बढ़ा देता है, अजीब अजीब से दे देता है। अच्छा, वेरी गुड नरेंद्र। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी की पावर 4/4a, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, जवाब दीजिएगा। भाई थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, दो संख्याएं हैं तो भाई इसका स्क्वायर करना है, इससे भाग देना है, बी स्क्वायर अपॉन है, भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी की पावर 8 और नीचे 4a का स्क्वायर 16 स्क्वायर अपॉन मेरे दोस्तों ए, तो b की पावर 8 अपॉन 16a³। ये हो गया डी ऑप्शन आंसर। सर कैसे पहचाने कौन सा प्रोपोर्शनल है, सोनू द्वारा मुंह को तोड़ दूंगा। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल, कचरा आदमी है। पता नहीं कैसे कैसे बालक पढ़ने बैठ गए भाई साहब हैं, इनको सरकार उठा उठा के ब्लॉक क्यों नहीं करती है। अगला टाइप आपके सामने, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। 169 और 144 का मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 13 गुणा 12, ये रहा ए ऑप्शन 1 सेकंड में। दो संख्याएं अगर आपको दी हैं उनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, दो संख्या ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी। 169 गुणा 144, 169 का अंडर रूट 13, 144 का अंडर रूट 12, तो बच्चों 13 गुणा 12 कितना आ गया, ये ए ऑप्शन आ गया 156। सर वो 8 कैसे बना दिया आपने, अंकुश बेटा इसका स्क्वायर करूंगा ना, अब तो पावर का भी स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 8, 4a का स्क्वायर 16 स्क्वायर, पावर की आपस में गुणा हो जाती है। आगे चलेगा अगला, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2.5 एंड 0.625, इनका मीन प्रोपोर्शनल आपको निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल। तो बच्चों मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दो संख्याएं मध्य अनुपाती निकालना, मध्य अनुपाती, तो इनकी गुणा करके अंडर रूट लेना है, दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल होता है ये। अब मुझे यहां पे सारा खेल दशमलव का, ये तो आएगा नहीं, पागल बना रहा है। ये 25 का अंडर रूट 5 आता है, 625 का 25, 25 का अंडर रूट 5, 600, पहले दशमलव छोड़ा करो, दशमलव को इग्नोर करो, 25 का 5, 625 का 25, ये आने की आ गया जी 125। अब देखो दशमलव, स्क्वायर में दशमलव आधा हो जाता है, भाई यहां पे दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहां दशमलव के बाद 1 डिजिट है मेरे दोस्तों, तो दशमलव के बाद टोटल 4 डिजिट हो गए, 4। अंडर रूट लेने पर दशमलव के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, 1.25, तो 1.25 इस सवाल का आंसर बनेगा, 1.25। डी नहीं है बेटा, 1.25 है, ये बताइएगा 56। यदि x 12.8 और 64.8 का मीन प्रोपोर्शनल है तो x का मान क्या है। भाई यहां दोनों ही जगह दशमलव आ रहा है, तो यानी कि आंसर भी दशमलव वाला होगा, ठीक है। भाई इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 12.8 अंडर रूट ऑफ 12.8 इंटू 64.8,
ये तो होगा दो संख्याओं का भाई, यानी कि दशमलव तो आना ही आना है। ठीक है, ये उत्तर तो होगा नहीं, इनको इग्नोर करो। अब मैं ना इन दोनों में इकाई का अंक से सॉल्व कर लूंगा, पूरी कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं। आप जानते हैं कि 8 मट्टू 64, 64 का मेरे दोस्तों एंड में आता है 4, यानी कि जो भी इसका 4 है, तो 4 का अंडर रूट लेने पर या तो मेरे दोस्तों 2 आना चाहिए या 8 आना चाहिए। भाई 4 का स्क्वायर करने पर तो 6 आएगा ना, यानी कि ये इसका उत्तर आएगा 28.8, सी ऑप्शन 28.8। खत्म, ऑप्शन से करो कैलकुलेशन। ठीक है, दशमलव में तो दशमलव में तो आएगा, ये इग्नोर करिए इनको, ये बताएंगे जल्दी से बनाओ। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल। बासठ नहीं है, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक है यहां पर, ये 64 है। चौसठ है, सॉरी बच्चों, करो। सिंप्लीफिकेशन में सिखाएंगे सागर। इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 64/2401 एंड 49/25। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दो संख्याओं का। हर कोई बच्चा कर सकता है। देखो इस तरीके से अजीब अजीब देगा, आप समझोगे बहुत सिंपल नंबर देगा, सिंपल नंबर नहीं देगा कभी भी। वो चीज ही बहुत आसान है, गुणा करके अंडर रूट लेना है, तो उसमें वो कैलकुलेशन बढ़ाएगा या कुछ अलग सा देगा। तो इसके आपको गुणा करके क्या करना है, अंडर रूट लेना है। ये आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा। तो मेरे दोस्त ये बताओ, 64 का अंडर रूट 8, नीचे 2401, 2401 होता है 49 का स्क्वायर 49, उधर 49 का अंडर रूट 7, और नीचे मेरे दोस्तों 25, 25 का 5। अब 7 से 49 7 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा जी 8/7 × 5 = 35, 8/35 इसका आंसर है। ऑप्शन इसके गलत है, ऑप्शन को इग्नोर करो, 8/35 है। ठीक है ना, 8/35 इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये बताओ इसका क्या आंसर है, बनाओ जल्दी से सभी लोग। अब देखिए, केवल सवाल में नंबर नहीं देगा, एलजेब्रा भी घुसा देता है। अब देखो इस सवाल में आपको सॉल्व करना है, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा एलजेब्रा भी, कि इनके बीच मीन प्रोपोर्शन बताओ, p - q अपॉन p + q, pq² अपॉन p² - q² का मीन प्रोपोर्शन। जो समझदार बच्चे वो दिमाग में कर लेंगे। देखो कि हमको करना क्या है, इनकी गुणा करके बच्चों क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। अब आपको समझना चाहिए कि भाई a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b × a + b। अब p - q से अगर मैं p² - q² काटूंगा तो p + q बचेगा। तो ऊपर pq का स्क्वायर का अंडर रूट ऊपर आएगा जी pq, ऊपर pq आना चाहिए, और नीचे p + q के स्क्वायर का अंडर रूट p + q, ये आ गया pq, और नीचे p + q के स्क्वायर का अंडर रूट p + q। खत्म, 1 सेकंड में सोच पाओगे आप, बोलोगे हाँ सर यही तो सीखना है, ये बताइएगा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सवाल जो है आपको बच्चों शर्ट्स में देता है, सिंपल नंबर नहीं देगा। पूछा इनका बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करें, केवल कैलकुलेशन बढ़ा दी है बच्चों आपकी, बनाओ। अब 15 प्लस, भाई इनकी गुणा करके अंडर रूट लेना है, ऐसा नहीं कि ऐसे गुणा करने लगे पागलों की तरह। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो,
15 प्लस रूट 200 क्या होता है बच्चों? रूट 200। भाई 200 का मतलब होता है 100 दूनी 200, 100 का अंडर रूट तो 10 आ जाएगा। अब 2 का तो नहीं निकलेगा तो रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बताइएगा 27 माइनस 648, भाई 648 क्या है भाई? कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है? तो 648 से बच्चों 324 का दुगुना, 324 का अंडर रूट तो 18 आ जाएगा, 2 का बचेगा रूट 2। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। तो यानी कि पहले आपने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना। समझ में आया भाई? 200 का अंडर रूट 10 रूट 2, 648 का अंडर रूट 18 रूट 2 हो गया। अब इनके बीच मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब इन दोनों की सीधी सीधी गुणा करनी है रूट ए बी, दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी। अब बच्चों ये 15 प्लस 10 रूट 2 है, यहां से क्या कर सकते बच्चों? यहां से 5 कॉमन आ रहा है ना, 15 प्लस 10 रूट 2 में से 5 कॉमन लेके लिखो। 5 अगर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसे लिख लिया हमने। लिख लिया बच्चों। यहां पे इस बात को गौर से सुनिएगा, 27 माइनस 18 रूट 2 में से क्या कॉमन है? यहां से 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन लेके लिख लीजिए, क्योंकि पूरी गुणा करना मुश्किल होगा। कॉमन ले लेते छोटा हो जाएगा। 9 कॉमन लोगे 27 में से 3 बचेगा, 18 में से 9 कॉमन लोगे 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 3 माइनस 2 रूट 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ बच्चों क्या आपको आसान नहीं लग रहा ये चीज है भाई? आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं प्यारे बच्चे कि यहां पर इन दोनों की जो गुणा है वो 1 हो गई। बोलो हुई कि नहीं? अभी ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 8। भाई 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 होता है, तो यानी कि 9 माइनस 8 1 हो गया, 1। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 बन गया। मुझे कोई जरूरत ही नहीं, 1 का अंडर रूट तो 1 ही आएगा। तो बस बचा क्या बच्चों? ये 5 है, ये 5 बचा, 5 का अंडर रूट रूट 5, ये 5 बचा, 5 का अंडर रूट क्या आ जाएगा बच्चों? रूट 5। स्टूडेंट ये 9 बचा, 9 का अंडर रूट क्या आएगा? 3, यानी कि 3 रूट 5 इस सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन 3 रूट 5। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया, बहुत ही आसान बात है। ये करो बच्चों, तीस और ए का मीन प्रोपोर्शनल 15 है, ए का मान ज्ञात करें। देखो उल्टा पूछा है, बोला है 30 और ए का मीन प्रोपोर्शनल 15, ए का मान। आप जानते हैं 30 और ए का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? दो संख्याएं 30 और ए, उनका मीन प्रोपोर्शनल होगा मेरे दोस्तों ये रूट ए बी। इसकी वैल्यू सवाल में क्या बोला है? मीन प्रोपोर्शनल 15 बोला है। 30 और ए का मीन प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट 30 गुणा ए बराबर 15। तो ए का मान निकालना है, दोनों तरफ से स्क्वायर करो। भाई ये क्या हो जाएगा? 15 गुणा 15। अब स्क्वायर करेंगे तो देखो 30 है ना, 30 गुणा में उधर जाके बटे में हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो 15 दूनी 30। तो ए का मान आ जाएगा जी 15/2। 15/2 इसका आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। आगे चलते हैं, बताइएगा, करो। बनाइए बच्चों। अरे ये कहां से आया अचानक से? 86 कैसे आ गए ये? तो 60 सवाल हुए ना, 60 के बाद हम यहां पे करेंगे सवाल नंबर 61। ये बताइएगा जल्दी से, बहुत प्यारा सवाल है, बनाओ बच्चों। सवाल जो है एक ही कंसेप्ट पे, लेकिन हर सवाल एक कंसेप्ट पे देख लो कैसे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बन रहे हैं। बोला ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल सी है, तो ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल बोला है बच्चों। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल सी है, इसका मतलब कि अंडर रूट ए बी होगा ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल, ये सी के बराबर है, बोला है पहली लाइन में। उसके बाद पूछा है ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मीन प्रोपोर्शनल, तो इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सी गुणा बी स्क्वायर सी आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आंसर जो सी की टर्म में बताने हैं,
अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट ए बी और सी गुणा सी सी स्क्वायर का अंडर रूट सी, ए बी सी आ गए बच्चों ये। अब आपको यह समझना चाहिए कि अगर अंडर रूट ए बी सी के बराबर है, अगर अंडर रूट ए बी सी के बराबर है रूट ए बी, तो भाई स्क्वायर करने पर ए बी का जो मान है वो सी स्क्वायर हो जाएगा। भाई ए बी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर, तो सी गुणा सी स्क्वायर यानी कि सी क्यूब इसका आंसर है, सी क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 62 ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, करो बच्चों जल्दी जल्दी करना। एक्स प्लस वाई की पावर 4 और एक्स माइनस वाई की पावर 4 का मीन प्रोपोर्शनल बताइएगा। तो भाई देखिए एलजेब्रा मिक्स कर दिया है आपके रेशियो में। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दो संख्याओं का अंडर रूट ए बी। अब पावर 4 का अंडर रूट लेंगे पावर 2 आएगा, है भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया मेरे प्यारे में, जो कि क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन ठीक है। पावर 4 का अंडर रूट पावर 2 आएगा ना, तो इसकी भी पावर 2 इसकी भी पावर 2, दोनों को एक खोपचे में ले लिया। आप बोलोगे जी सर ये तो बड़ा आसान है, इतने आसान सवाल आते हैं। मैंने कहा और क्या, अब टाइप चेंज करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल वाले। ये हो गया जी मीन प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल, बताइएगा जल्दी से करो केशव। बनाइए 0.6.12 0.04 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है, या तो आप फॉर्मूला लगाओ बच्चों, फॉर्मूला है भाई, या फिर सीधी सीधी गुणा करते हैं कि तीन संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो भाई एक ऐसी संख्या का पता करना है भाई इन पहली और चौथी नंबर की गुणा और बीच के दोनों की गुणा बराबर हो जाए। तो भाई अगर यहां 12 चौक 48 हो रहा है तो 6 अट्ठे 48 आएगा, यानी कि ये तो आ ही नहीं सकते थे कभी, ये उत्तर आएगा, खत्म सवाल 1 सेकंड में। 12 चौक 48 तो 6 अट्ठे 48। अब दशमलव मैच करते हैं भाई, यहां बीच यहां गुणा में आएंगे 4 दशमलव, तो यहां भी 1 दशमलव है तो यहां 3 दशमलव आने चाहिए। 0.008 ऐसे उड़ा दिया हमने। ये बताइएगा नहीं समझ में, कोई बात नहीं, हमारे पास सवाल बहुत है, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। ये केवल कंसेप्ट सिखाओ बैच नहीं है, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच भी है। 189, 273 और 153 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब इस तरीके से काफी बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है।
तीन संख्याएं ए बी सी हैं बच्चों, उनका क्या निकालना है आपको? चतुर्थ समानुपाती आपको निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया कि जो पहले चौथे नंबर की गुणा होगी वही बीच के दोनों नंबर की गुणा होगी। अब मैं करूंगा इसको इकाई के अंक से। देखो इनकी गुणा करने पर 3 तिया 9 आएगा, इकाई का अंक 3 तिया 9। तो इनकी गुणा करने पर भी 9 9 एकम 9 आना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो इकाई का अंक 1 होगा। भाई अगर यहां 3 तिया 9 आ रहा है तो 9 एकम 9, इकाई का अंक 1 आएगा, ये आंसर है। कि मैंने देख लिया कि यहां पर यूनिट अलग अलग बैठ रहे हैं, खत्म। अगर सॉल्व करना चाहते हो कि भाई हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, चलो मिटा दिया हमने, कि अगर तीन संख्याएं एबीसी हैं, तीन संख्या एबीसी हैं, तो उनका फोर प्रोपोर्शनल क्या होता है? बीसी अपॉन ए, बीसी अपॉन ए। यानी कि इन दोनों की गुणा, ये तीन संख्याएं बच्चों ए बी और सी, पहली संख्या ए, ये दूसरी बी और ये तीसरी सी। तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर आपको कैलकुलेट करना पागलों की तरह, तो बीसी अपॉन ए 273 गुणा 153 अपॉन ए मतलब 189। अब बताओ जाएगा किससे? 21 से। 21 से कम छोटे छोटे नंबर से मत काटा करो कि 3 से काट रहे हैं, बड़े बड़े नंबर से। 21 से कम 21 6 21 तिया 63 और 21 निम्मा 189। 9 से 9 से भी काट सकते थे, 9 से 17 बार, 17 निम्मा 153 और 13 गुणा 17 आया है, गुणा करने पर 221। ये हो गया इसका बेसिक सॉल्यूशन, जिसे हर बच्चा गैस कर पा रहा है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 65। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या उत्तर होगा? फटाफट उत्तर इसका कूद कूद के बताएंगे आप। राहुल, हाँ जी राहुल, समझ में आया आपको? 1/72, 1/168 और 1/150 का चतुर्थ समानुपात। अब देखिए इस तरीके से आपको फ्रैक्शन में दे दिया, इनका समानुपाती क्या होगा? चतुर्थ समानुपाती एबीसी का बीसी अपॉन ए 1/168 इंटू 1/150, बीसी अपॉन ए इंटू 1/72। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ मेरे दोस्तों 1/72 गुणा में चला जाएगा ऊपर, 72/1 हो जाएगा ना। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। आई नो द वेरी वेल पहाड़ ऑफ 24, 24 तिया 72, 24 सत्ते 168, 3 से 150 कट जाएगा 50 बार, तो 50 सत्ते 350, तो 1/350 इसका आंसर आ जाएगा 1/350। समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे। ठीक है, सवाल आपके सामने आएगा जी अगला। क्वेश्चन है 66 से बताओ। मैं आपको इतने सवाल प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको अपनी तरफ से घर पे कुछ करने की जरूरत नहीं, यही काफी है। आप पेपर में फोड़ के आओगे। यदि 10, 16 और x का फोर्थ पोर्शनल चतुर्थ अनुपाती x है, फोर्थ पोर्शनल आपका 80 है, तो x का मान बताओ। 10, 16 x का चतुर्थ अनुपाती फोर्थ पोर्शनल 80 है, तो 10 गुणा 80 800, तो इनकी गुणा भी 800 होनी चाहिए, तो 16 गुणा 50 800, यानी कि x का मान 50 आ गया। पहले और चौथे नंबर की गुणा दूसरे तीसरे नंबर की गुणा बराबर होनी चाहिए। 10 गुणा 80 800, तो यहां भी 16 गुणा 50 800। 360 कहां से? अरे गधे 360 नहीं, 350 कचरा आदमी। ये 50 की 7 में गुणा होगी, 350 होता है, गुणा करनी भी नहीं आती। ऐसी छोटी छोटी बात तो आप खुद से भी सोच सकते हो, हैं कि हर वक्त मेरे छाती बैठे रहोगे। करो ये सवाल, सवाल नंबर 67 बनाओ। कैलकुलेटिव आ जाते इस तरीके के सवाल, बनाइए जल्दी से। नहीं हनी, थर्ड नंबर पूछा था
11.6, 9.2, 32.8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें और आंसर अप्रोक्स है, 2 दशमलव स्थान तक मान लेना है, लगभग है आंसर। भाई ए बी सी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, बीसी अपॉन है, एबीसी का थर्ड प्रोपोर्शनल बीसी अपॉन 9.2 गुणा 32.8 अपॉन 11.6 ही आ जाएगा। अब बताओ, देखिए आंसर काफी दूर दूर है तो मैं अप्रोक्स सॉल्व करूंगा। अप्रोक्स ये लगभग लगभग 11.6 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 11.6 का 3 गुना होता है 33 और ये 1.8 34.8, 33 और 1.8 ये 32.8 है, यानी कि लगभग लगभग 3 बार जाएगा, 3 से हल्का सा कम जाएगा, 3 से हल्का सा कम, 2.8 चला जाएगा, 2.7 चला जाएगा और 9.8 की 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 27.6। तो 27.6 से हल्का सा कम आएगा, यानी कि ये उत्तर नहीं है, ये दोनों तो 27.6 से काफी कम हो गए, हल्का सा कम, ये आंसर है 26। डी ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। तो अप्रोक्स कैलकुलेशन करोगे, ऑप्शन में यहां पे काफी ज्यादा फर्क है एमी। तो 11 पॉइंट, ऐसा नहीं कि आप 2 से काटने लगे 3 से, ऐसे तो पागल करते हैं। जब सवाल में इस तरीके का दिया है, ठीक है, तो आप जो है अप्रोक्स सॉल्व किया करो। हाँ ठीक है, चलो हो गए सवाल, आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 68, ये बताइएगा जल्दी से इसका क्या आंसर है, बनाओ फटाफट। 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, बच्चे लगेंगे मुश्किल है, देखो सिंपल नहीं पूछता, इस तरीके से पूछ सकता है। अगली बार मीटर में कुछ पूछ ले, है भाई, वजन में कुछ पूछ ले इस तरीके से। तो 3 संख्या एबीसी है, फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा बीसी अपॉन ए। अब एक घंटा मिनट दे रखा है तो सब कुछ मिनट में कन्वर्ट करो। अब 1 घंटा 50 मिनट का मतलब होता है 60 और 50 110 मिनट इनटू, ये 6 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 6 घंटा मतलब 360 मिनट और 20 380 मिनट, बीसी अपॉन ए। भाई 3 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा मतलब 180 मिनट और 20 200 मिनट, मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें। भाई 2 से 38 चला गया 19 बार, तो ये आ गया 11 गुणा 19 200, 190 प्लस 19 हो गया ना 209 मिनट। अब 209 मिनट का मतलब क्या है, 3 घंटा तो 180 हो जाएगा, 180 से 29 ज्यादा है ये, तो 3 घंटा 29 मिनट आएगा, डी ऑप्शन
3 hours 29 minutes। क्या बताएं दीपक, सभी बच्चों ने कर लिया? आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बच्चों इसमें हम करेंगे 2 क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा पे हैं। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। और भी बड़े बड़े अलजेब्रा के सवाल बन सकते हैं, मैं आपको केवल कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं कि भाई 3 संख्या ऐसे दे रखी है तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा बीसी अपॉन ए। अभी ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन वोमन लेकर लिखा करो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, अपॉन ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ये आ गया ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो मैं देखती समझ गया कि नीचे ए प्लस बी आएगा और ऊपर ए बचेगा। ये आंसर है। जो समझदार बालक है उसने यहां पे छोड़ दिया सवाल को। पावर 4 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है भाई। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों फ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा मेरे दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। पावर 4 का आधा 2, फिर 2 का आधा 1। तो आप जानते देखो ये तो पूरा का पूरा कट गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बचेगा क्या? ऊपर ए बचेगा, नीचे ए प्लस बी। ये उत्तर है। तो पहले समझ गया, बाकी सब तो कट जाएगा लेकिन ये ए नहीं कटेगा, इसलिए ए ऊपर बचना ही चाहिए। तो ए ऑप्शन कर दिया, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर एकदम ठीक, बहुत बढ़िया। 70 नंबर करेंगे मेरे दोस्तों। हां जी, एक्स की पावर 4 सर मेंस का क्वेश्चन नहीं, जरूरी नहीं कि मेंस में ही आए, प्री में भी आ सकता है। अब जैसे लेटेस्ट सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया है इसी साल का सवाल, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 कॉमा एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई का चौथा अनुपातिक क्या है? एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ये बताइए जल्दी से। ये एक्स माइनस वाई है बच्चों, यहां पे ना टाइपिंग में मिस्टेक है, यहां पे एक्स माइनस वाई है। चौथा अनुपाती भाई एबीसी का 4 बीसी अपॉन, इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? इनकी गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे है एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो आप ये बात अच्छी तरीके जानते कि ये बच गया जी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। सी ऑप्शन ये उत्तर आ गया। 1 अपॉन समथिंग क्या होता है? रिवर्स -1। आगे चलेंगे। ठीक है, अगला टाइप अब आपके सामने। अब दोस्तों ऐसे सवाल भी पेपर में आते, सारे ही प्रीवियस सवाल है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, अलग अलग एग्जाम के, जिसमें एक ही सवाल में दो चीजें पूछ लेता है, एक ही सवाल में 2 से ज्यादा चीजें पूछ लेता है, 2 3 ठीक है ना। यानी कि अब इन पे मिक्स्ड सवाल बनते हैं। ये देखो जैसे इस टाइप के, करो बच्चों, इसको करने की कोशिश करो आप। बोला है 4.8 और 10.8 के मीन प्रोपोर्शनल और 0.4 और 2.4 के थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या है? अब देखो फंसा दिया ना आपको फर्जी का। 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? बताओ बच्चों, जवाब दो। अंडर रूट ऑफ 4.8 गुणा 10.8 ये होगा। ठीक है, अब इसका रेशियो किसके साथ लेना है? 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शनल। अब 2 संख्याएं अगर ए और बी हैं तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 2.4 का स्क्वायर अपॉन 0.4 ही आएगा मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ ये क्या आएगा जी, बताइएगा। देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है, एक यहां पे एक यहां पे, तो दशमलव का तो कोई चक्कर है ही नहीं। बताओ, इसका अंडर लेना ही मुश्किल काम है। देखो 48 और 108 को ऐसे लिख लो 36 दिया। आप जानते हैं कि 36 का अंडर रूट तो 6 आ जाएगा
ये 48 थी 144 का आएगा 12 भाई, 144 का अंडर रूट 12, 48 थी 144 का 12, 36 का 6, ये हो गया 72। 72 आएगा, लेकिन दशमलव लगेगा एक डिजिट के बाद, क्योंकि एक और एक 2 दशमलव है, अंडर रूट में 1 दशमलव आएगा। रेशियो ये कितना आएगा बच्चों, 2.4 का स्क्वायर अपॉन 0.4, ठीक है, 2.4 का स्क्वायर। 2.4 के स्क्वायर को आप ऐसे लिखो 2.4 गुणा 2.4, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 0.4 से, करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो 4 छिक 24, 6 बार चला जाएगा, 24 छिक्का मेरे दोस्त हो गया आपका 144, 14.4। तो रेशियो कितना आ गया, 72 दूनी 144 होता है 1:2, ये 1:2 आ गया। यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 1:2 आ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सिंपल देखो 48, ये अंडर रूट तभी सॉल्व होगा जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। तो मेरी कोशिश है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, ना 48 है ना 108 है। 108 को लिख लिया, 36 दिया, 36 बन गया, तो बाकी अपने आप बनेगा। 48 थी 144 का 12 आ गया, 36 का 6 आ गया। इस तरीके से आपको सोचना है। आगे चलेंगे, ऐसे बतेरे सवाल पेपर में बनते हैं। सवाल होगा आपके सामने स्टूडेंट्स अगला 72 नंबर, ये बताइएगा। बोला है 1.8 और 3.2 के मीन प्रोपोर्शनल और 5 और 3 के थर्ड प्रोपोर्शनल का डिफरेंस ज्ञात करें। रेशियो नहीं पूछा इस बार, ये डिफरेंस पूछा है, निकाल लेते हैं। बताओ 1.8 और 3.2 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। 1.8 और 3.2 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात का मतलब मीन प्रोपोर्शनल होता है, ये आ जाएगा। देखो दशमलव के बाद एक और एक 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 18 को आप ऐसे लिखो 9 दूनी 18, 32 का मतलब बच्चों 16 दूनी 32, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा करो ना। तो भाई 9 और 16 का आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा यहां से 2 दूनी 4 का अंडर रूट 2, यानी कि ये आ जाएगा 2.4। ये मेरे दोस्तों 16 निम्न 144 का अंडर रूट 12 और ये 4 का 2, यानी कि 24, 24 आएगा दशमलव एक डिजिट के बाद। अब 5 और 3 का थर्ड पोर्शन, थर्ड पोर्शन होगा भाई ए और बी का बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो यह आ जाएगा 9/5, 9/5 आएगा जी 1.8, 9 को 5 से भाग देंगे 1.8। इनका डिफरेंस आएगा 0.6, तो ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 0.6। समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर समझे हैं, सवाल मुश्किल नहीं है, हम समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन अगला फेंक के मारते हैं आपकी तरफ। कहां मर गया सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर, ये रहा 73 नंबर, बताइएगा। चलो इस सवाल को आप मुझे करके बताओ, हम नहीं बताएंगे बिल्कुल भी, आप करेंगे। अरे 16 निम्मा 144 भाई, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन में अगर आप कोई स्टेप मिस कर जाते हैं तो खुद से कर लिया करो। जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन भी आप बोर्ड से टीप टीप के समझ रहे हो या कर रहे हो। यदि ए 0.4.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल है, बी 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल है, तो ए प्लस बी ज्ञात करें। ए प्लस बी बनाएंगे। पॉइंट 4 और 0.8 का थर्ड पोर्शन होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर 0.8 गुणा 0.8 अपॉन 0.4 ही आएगा। तो बच्चों आएगा 4 दूनी 8 और 2 अट्ठे 16, 1.6। ये आ गई बच्चों ए की वैल्यू, ये ए का मान आया है ए। अब 13.5 और 0.24 का, 13.5 का मतलब 27/2 कर लो, 27/2, और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना है, बताइएगा। अब 2 से मेरे दोस्तों 24 कितनी बार चला जाएगा, 12 बार। अब 27 गुणा 0.12 होता क्या है, 27 गुणा 0.12 होता है 324, 270 और 54, 324 हो गया 3.24, 3.24 का अंडर रूट 1.8, ये 1.8 आ गया।
यानी कि बी की जो वैल्यू है 1.8 है, बी का मान 1.8। अब आपसे इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ के क्या आएगा, ए का मान 1.6 है, बी का मान 1.8 आए, कैलकुलेट करने पर दोनों को जोड़ेंगे 3.4 आंसर है। देखो इस तरीके के सवाल कभी जोड़वा लेगा, कभी घटवा लेगा, कभी रेशियो ले लेगा, और एक दो नहीं 100 सवाल आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। मैं तो आपको चुनिंदा ही करवा रहा हूं, ठीक है ना, कि आप एक टाइप का एक एक सवाल कर लोगे तो पेपर में आएगा तो सरप्राइज नहीं होगे, लगेगा कि जो है मेरे दोस्तों करा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे इतने घबरा जाते हैं कि जानते हुए कंसेप्ट पे नई लैंग्वेज का सवाल है वो भी नहीं कर पाते, जानते हुए कंसेप्ट पे नई लैंग्वेज का सवाल डाल दिया वो भी नहीं कर पाते हैं बच्चे। आदर्श इतनी फास्ट मल्टीप्लीकेशन कैसे किया सर? आदर्श भाई देखो, जैसे मुझे 27 की गुणा करनी है 12 में, ठीक है ना, तो मैं कैसे गुणा करता हूं, 12 को मैं ऐसे लिख लेता हूं 10+2, दिमाग में 27 की 10 में गुणा 270 और 27 की 2 में 54, 270 में 54 324 होता है। पहले 30 जोड़ा 300, फिर 24 और जोड़ा, 13.5 को लिखा है 27/2, 13 26 का आधा, 0.5 1 का आधा, तो 27 का आधा हो गया। ये करेंगे 12 16 6 के फोर्थ प्रोपोर्शनल, 4 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो ज्ञात करें, सवाल है। अब 12 16 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 16 6 96, 12 96, 8 आ गया, ये आ गया जी 8। यानी कि 8 रेशियो लेना है तो ये 11 नहीं आ सकता, शुरू में 3 नहीं आ सकता। 4 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल, 4 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा b² अपॉन ए, यानी कि 6 6 36, 36/4 9, यानी कि 8:9 ही इसका आंसर है, डी ऑप्शन 8:9। बिल्कुल भी फास्ट नहीं है अरुण, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अब तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, सारे कंसेप्ट आपको बता दिए। पहले मैंने पे सेपरेट क्वेश्चन कराए, क्यों, जिससे कि आपको याद हो जाए बिल्कुल फॉर्मूले कंसेप्ट। अब इस पे मिक्स चल रहा है, ठीक। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। दीपक पूछ रहे हैं आईसीआर क्या होता है। दीपक ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो है ये सेंट्रल लेवल का। एसएससी के जो थ्रू जो भर्ती होती है वो केवल 30 डिपार्टमेंट में होती है, 30। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के 30 डिपार्टमेंट नहीं है, 52 से ज्यादा डिपार्टमेंट है, 50+ डिपार्टमेंट है। तो उन डिपार्टमेंट जो है वो कहते हैं अरे भाड़ में की एसएससी, हम एसएससी से पेपर नहीं कराएंगे, हम अपना सेपरेट पेपर कराएंगे। तो ये सेपरेट अलग से पेपर करवाता है अपना। ऐसी एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन इंडिया, है ना, जो है खाद्यान्न जो विभाग है वो अलग से जो है एग्जाम लेता है ना। पेट्रोलियम का है ना, जैसे आपका अलग से पेपर लेते हैं। ये हैं चीजें, करो 75 बनाई जल्दी।
254 के चौथे समानुपाती और 2.5016 के मध्य समानुपाती का अनुपात। 254 का चौथा समानुपाती क्या होगा? 5 चौक 20, 2 दूसाम 20 यानी कि 10। इसका रेशियो किसके साथ लेना है? 2.5 और 0.016 का मीन पोर्शन होगा ये। अब 2.5 मतलब ये देखो 25 का √5 16 का 4 यानी कि 5 चौक आ गया 20। अब दशमलव कहां लगेगा? यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहां 1 डिजिट है, यानी कि टोटल 4 डिजिट हो गए दशमलव के बाद। अंडर लेने पे दशमलव के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, 0.20 यानी कि आएगा 0.2। तो इनका जब रेशियो लेंगे दशमलव पे यहां पे एक 0 आ जाएगा, 100:2 यानी कि 50:1 आंसर है, सी ऑप्शन। सिंपल कैलकुलेशन, नो कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस। आगे चलेंगे। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 76 ही बताइएगा। इस तरीके से पूछ लेता है कभी कभी। बोला है यहां पर 8/20 का थर्ड प्रोपोर्शनल p है, 3/5 का फोर्थ प्रोपोर्शनल q है, 2p + q का मान ज्ञात करें। 8/20 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो p का मान होगा जी b² यानी कि 400, 20 का स्क्वायर 400/8 50। क्यों कितना होगा मेरे प्यार भी? 3, 5 और 24 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यों है। 3, 5, 24 का क्या होगा बच्चों? 24 पंजे 120, तो 3 गुणा 40 120। इजी डाटा है, तो भाई क्यू का मान यहां से 40 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है 2p + q। 2p का मान 50 दूनी 100 और q का मान 40, तो स्टूडेंट ये 140 आ गया, 140। ए ऑप्शन। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है मेरे दोस्तों। मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करवाई है वो कि मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि एक सवाल आपको पेपर में जरूर दिखाई देगा, तो वो आप गलत नहीं करके आओगे। अब इतना मैंने आपको डीप में हर एक वैरायटी हर एक लैंग्वेज के साथ करवा दिया है। ये बनाएगा जिसका क्या आंसर है? बोला है 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, k का मान ज्ञात करें। 12, 18 और 6 का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो k और 6 के k और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है, k का मान। देखो एक ही सवाल में दो दो चीजें मेरे दोस्तों यहां पे मिक्स कर दी हैं। अब 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपात होगा क्या? 18 की 6 में गुणा 18 6 का 108, 12 की किस में गुणा करें कि 108 आए, 9 में 12 निम्मा 108 यानी कि 9। तो 9 जो है वो k और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है। k और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा मेरे दोस्तों 6² तो यहां से k का मान आ जाएगा 36/9 यानी कि 4। 6 का स्क्वायर 36/9 4 इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नो प्रॉब्लम इन दिस। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट 78। करो। तीन और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल p है, 6p और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। 3 और p का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा मेरे दोस्तों 9² है। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल p² यानी कि 81/3 27। तो आपसे पूछा है 6 p की वैल्यू 27 है, 6 27 और 4 का चतुर्थ अनुपात। देख रहे कितना स्मार्ट है, दो सवाल एक में मिला रहा है। 6, 27, 4 का चतुर्थ अनुपात। तो देखो 27 चौका 108, तो 6 की किस में गुणा करें 1 से 108 है, 18 में 18 6 का 108।
ये 18 आंसर है इस सवाल का। क्या प्यारा सवाल है। आगे चलेंगे। सवाल स्टूडेंट, मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। अब मैं यहां से बदल रहा हूं जी, ये करेंगे स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन 79 नंबर जो है, आप मुझे करके बताओगे। आप ही मुझे करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है बच्चों, जल्दी से करके बताओ। ए 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल है यानी कि 6। बी 2a और 48 का मीन प्रोपोर्शनल है बी। तो 5b माइनस 9a का मान क्या होगा? जी, ए 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल है, तो ए का मान क्या आएगा बच्चों? ए का मान आएगा √4 गुणा 9, जो कि 6 हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। बोला है बी जो है 2a और 48 का मीन पोर्शन है। 2a कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 12। 2a कितना हो जाएगा? 2 छिक्का 12। तो जो बी 2a और 48 का मीन प्रोपोर्शन है, तो बी का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों? 2a की वैल्यू 12 है, 12 गुणा 48। अब 48 का मतलब होता है 12 चौक 48, तो 12 गुणा 12 का 12 आएगा, 4 का 2 यानी कि 24। बी का मान आ गया 24, ए का मान 6, बी का मान 24। 5b माइनस 9 है। 5b का मतलब 24 पंजे 120 और 9a का मतलब 54। 120 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा? 66। इसका आंसर है ए ऑप्शन 66। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, देखो कितना क्रिएटिव सवाल एग्जामिनर ने बनाने की कोशिश करी है। बनाओ। The ratio of third proportional of x to y and fourth proportional of x, y and z is 7:22. Then the ratio of z ratio 22 बोला है x और y के तीसरे समानुपाती और x, y, z के चौथे समानुपाती का अनुपात 7:22 है। z, y का अनुपात ज्ञात करें। तो प्यारे भाई आपको क्या लगाना पड़ेगा यहां पर? रेशियो। सिंपल सी बात। एक्स और वाई का तीसरा समानुपाती क्या होगा? एक्स और वाई का तीसरा समानुपाती होगा जी y²/x। अब इसका जो रेशियो किसके साथ लेना है? इसका रेशियो लेना है एक्स वाई जेड का चतुर्थ समानुपाती। तो एक्स वाई जेड का चौथा समानुपाती क्या होगा भी? एक्स वाई और जेड का ये होगा yz/x। एक्स वाई जेड का चौथा समानुपाती क्या होगा बच्चों? yz/x। आप बोलोगे हाँ जी सर, yz/x किसके बराबर है मेरे दोस्तों? 7/22 के बराबर है, 7/22। तो आपसे पूछा है जेड रेशियो 22। आप अच्छी तरीके जानते स्टूडेंट कि ये x से ये x कट जाएगा, कट जाएगा। ये एक y से एक y कट जाएगा, 2 y थे ना, तो बचा क्या? y/z। तो y/z बचा जो कि 7/22। आपसे उल्टा पूछा है बच्चों z/y, तो उत्तर भी उल्टा आएगा 22/7। तो 22:7 इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस। कितना मीठा सवाल है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। बाय।